हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचबीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 10। ठीक है, तो पिछला वीडियो आपने जाकर देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है हमारा कि जैसे व्हाट एचबीएससी स्टैंड है। एचबीएससी और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, होता है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं एच वी ए सी स्टैंड फॉर हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, क्या होता है जैसे एच से होता है हीटिंग वेंटिलेशन और एसी से होता है आपका एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग तो एच वी ए सी सिस्टम में नॉर्मली हम लोग क्या हीटिंग भी कर रहे हैं, वेंटिलेशन भी कर रहे हैं और एयर कंडीशनिंग भी कर रहे हैं। तो गर्मी के दिनों में हम लोग कूलिंग एयर कंडीशनिंग चाहिए होता है, विंटर में हीटिंग चाहिए होता है। और दो गर्मी और ठंडा दोनों में हम लोग वेंटिलेशन करना पड़ता है रूम के अंदर, ताकि सफोकेशन ना हो। ठीक है, तो एच बी एस सी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एज पर ह्यूमन कंफर्ट और बहुत सारा एप्लीकेशन एयर को उसी बेस पे जैसे कूल करते हैं, हीटिंग करते हैं, वेंटिलेशन में उसको जैसे एयर को आपको फिल्टर के द्वारा फिल्टर के द्वारा उसको साफ़ किया जाता है एयर को। अब जैसे कि जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, बाहर का एटमॉस्फेयर, वो अनकंट्रोल कंडीशन होता है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे एम्बियंट का एम्बियंट का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, उसको तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एचवीएसी सिस्टम का इस्तेमाल करके एचवीएसी सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जैसे एचवीएसी स्टैंड का तो हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये भी पूछा जा सकता है कि वो फंक्शन क्या होता है एचवीएसी का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचवीएसी। तो आप नॉर्मली उसको एचवीएसी का फंक्शन बता सकते हैं, क्या क्या होता है फंक्शन। पहला फंक्शन एचवीएसी का होता है हीटिंग, दूसरा हो गया आपका कूलिंग, तीसरा हो गया वेंटिलेशन, वेंटिलेशन। ठीक है, एंड चौथा आपको एयर को क्लीनिंग भी करते हैं, क्लीनिंग ऑफ एयर। एक तो ये बता सकते हैं, या फिर ऐसे बता सकते हैं कि एच बी ए सी का फंक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ। क्या क्या कंट्रोल करते हैं हम एच बी ए सी के अंदर में। तो पहला कंट्रोल जो हम लोग करते हैं जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। दूसरा आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा एयर मूवमेंट हो गया, एयर मूवमेंट हो गया। और पांचवा आपका नॉइज़ हो गया, नॉइज़ हो गया। या फिर आप बोल, जैसा कि टेम्परेचर के लिए हम लोग 24 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ह्यूमिडिटी 50% लेते हैं, फिर मॉइस्चर कंट्रोलिंग करते हैं। एयर मूवमेंट के लिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह एयर को लेके जाना होता है, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं, डक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
फिर नॉइज़ लेवल जैसे कि इतना 1 डेसिबल हम लोग सर्टेन, ताकि हम डेसिबल लेवल नॉइज़ का भी वो भी मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी एएचयू जैसे लगा हुआ है, ठीक है? कोई एएचयू लगा हुआ है, उसके अंदर मोटर है, अब मोटर काफ़ी तेज़ चल रहा है तो फिर आप सो नहीं सकते या फिर कोई काम कर नहीं सकते। इसमें सिर्फ एचवीएसी आपका हीटिंग कूलिंग का काम नहीं होता है, आप जैसे मोशन कंट्रोल, नॉइज़ लेवल भी कंट्रोल करना पड़ता है। अब फिर एचवीएसी का एक फंक्शन और भी आप बोल सकते हैं कि जैसे कि ये क्या करता है कि एयर को मिक्स भी कर देता है, एयर मिक्स करता है और फ्रेश एयर भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर भी देता है हम लोगों को। कि मान लीजिए कोई रूम है, रूम के अंदर सफोकेशन होने लगता है तो हम लोग जितना अमाउंट सप्लाई करते हैं रूम के अंदर, मान लीजिए एयर 500 सीएफएम या फिर जो भी सीएफएम हो गया एएचयू के द्वारा या फिर एफसीयू स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, जो भी एयर कंडीशनिंग है। तो अब मान ये रूम अंदर है, यहाँ पे कोई भी फ्रेश एयर नहीं है तो यहाँ से कुछ अमाउंट हम लोगों को एग्जॉस्ट करना पड़ता है। जितना एग्जॉस्ट करते हैं उतना फिर हमें फ्रेश एयर भी लेना पड़ता है, फ्रेश एयर या फिर आउटसाइड एयर। तो इस आउटसाइड एयर को हम लोग ट्रीट करके जैसे फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर रूम में प्रोवाइड करते हैं। तो इसी एयर को मिक्सिंग करने के लिए फिर एएचयू के अंदर मिक्सिंग चैम्बर वगैरह लगा रहता है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एचवीएसी इंजीनियर क्या करता है? एचवीएसी इंजीनियर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डज बीएससी, ठीक है? तो एज एन एचवीएसी इंजीनियर आपको क्या क्या काम करना होता है, इंक्लूडिंग अब जैसे आप डिज़ाइन में भी इन्वॉल्व होते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद फिर इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद फिर मेंटेनेंस हो गया, फिर मेंटेनेंस के बाद अ, कोई भी इक्विपमेंट जैसे हीटिंग वेंटिलेशन इक्विपमेंट इसका जिसमें रिपेयर वर्क भी ये मेंटेनेंस के अंदर ही आ जाता है, रिपेयर वर्क, ठीक है? तो मेनली डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस होता है। इन सबसे ऊपर आपका फिर आ जाएगा प्लानिंग। तो एज ए प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकते हैं, डिजाइन इंजीनियर, इंस्टॉलेशन इंजीनियर, या फिर आप इस सकते हैं साइट इंजीनियर। फिर सबका अलग अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है अंदर प्लानिंग में आपको क्या करना है, डिजाइनिंग में, फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। तो ये बेसिक जैसे एचवीएसी इंजीनियर का ये सब काम है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपसे जैसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर की अ, कितने टाइप के एचवीएसी सिस्टम होते हैं, ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सकता है एयर कंडीशनिंग के। ये क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम कितने तरह का टाइप्स होता है, आप लोग सब जानते होंगे। जैसे विंडो एयर कंडीशनर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विंडो एयर कंडीशनर। उसके बाद स्प्लिट एयर कंडीशनर, ठीक है? स्प्लिट एयर कंडीशनर। फिर आपका पैकेज एयर कंडीशनर आता है। अभी मैं बताऊंगा सबको अलग अलग कैसे होता है पैकेज एयर कंडीशनर। उसके बाद फिर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग आ जाता है, सेंट्रल एयर सिस्टम, पैकेज एयर कंडीशनिंग स्प्लिट।
विंडो स्प्लिट विंडो, फिर आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में जैसे आपको चिलर सिस्टम आ जाएगा, तो डक्टिंग वगैरह के द्वारा हम लोग पूरा सेंट्रलाइज एक जगह एक मशीन लगा के पूरे जैसे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग चिलर में। फिर चिलर आपका एयर कूल्ड हो सकता है, फिर वाटर कूल्ड हो सकता है। सेम पैकेज एयर कंडीशनिंग होता है। उसके बाद एयर स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, अभी मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको समझ था। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये होता है हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। ठीक है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में एक आपका यहाँ पे एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। इंडोर यूनिट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है? कूलिंग या फिर कूलिंग या हीटिंग कॉइल होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद आपका फिर ब्लोअर आ जाएगा, के बाद ड्रेन पैन होता है, या फिर अब उसके अंदर ड्रेन पंप भी लगा होता है। ठीक है, तो आप ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग का इंडोर का पार्ट हो गया। फिर इसको इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए रेफ्रिजरेंट पाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेंट पाइप में एक जैसे लिक्विड लाइन और गैस लाइन होता है, लिक्विड एंड गैस लाइन होता है, जिसको सक्शन डिस्चार्ज का पाइप भी बोला जाता है। फिर आउटडोर यूनिट हो गया। ठीक है, अब आउटडोर यूनिट में क्या क्या होता है? आउटडोर यूनिट में आपका एक कंडेंसिंग कॉइल होता है, यहाँ पे कॉइल होता है पूरा कंडेंसिंग कॉइल होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फैन लगा होता है कंडेंसिंग कॉइल एंड फैन होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, जो कि यहाँ पे पैनल लगा हुआ है एक फिर इलेक्ट्रिक यहाँ पे लाइन कम्युनिकेशन केबल वगैरह भी रहता है। तो ये स्प्लिट एयर कंडीशनिंग का डायग्राम है। उसके बाद फिर आप लोगों ने विंडो एयर कंडीशनिंग भी देखा होगा। विंडो एयर कंडीशनिंग में बेसिकली जैसे विंडो पे हम लोग एक एसी लगा देते हैं, ऐसा देखा होगा आपने। तो ये कंडेंसिंग कॉइल होता है ये। तो इसके स्कीमेटिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें सारे पार्ट्स आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे इसका ये ऐसा बोल सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम है विंडो का, और टॉप व्यू आप देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे कंडेंसर, फिर ये कंडेंसिंग कॉइल हो गया। तो मेन साइकिल इसका दिखा रखा है, जैसे कंप्रेसर से कंडेंसर, फिर कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, उसके बाद यहाँ पे इवेपोरेटर कॉइल में जा रहा है। तो इवेपोरेटर कॉइल क्या करता है, रूम से क्या करता है कि रूम में जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंप्रेसर को में जाता है, उसका सक्शन लाइन जो कंप्रेसर के इनलेट पे जाता है उसको सक्शन लाइन बोलते हैं, जो कि वेपर होता है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आपको गैस होगा। और फिर यहाँ से हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैन। यहाँ पे कंडेंसिंग कॉइल आपका होगा, फिर यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड में चेंज होने के बाद यहाँ पे एक ड्रायर लगा हुआ है। ठीक है, ड्रायर के बाद फिर थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। ड्रायर में जैसे मॉइस्चर कंटेंट होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर, तो ड्रायर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर सिलिका जेल होता है। ठीक है, सिलिका जेल, तो सिलिका जेल का फंक्शन होता है कि जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो एक ये विंडो एयर कंडीशनिंग हो गया। उसके बाद जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट है। पैकेज एयर कंडीशनिंग ये ब्लू स्टार का यूनिट होता है। तो ये पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट में क्या होता है कि इसी के अंदर सारा जैसे आपका कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर, उसके बाद फिल्टर होता है, उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस होता है, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद यहाँ पे ब्लोअर होता है,
सेंट्रीफ्यूगल फैन ब्लोअर या फिर बोल सकते हैं फैन होता है। तो ये फिर यहाँ से टॉप डिस्चार्ज होता है, ये आपका रिटर्न का एरिया होता है, रिटर्न। और यहाँ से आपका टॉप डिस्चार्ज करता है। यहाँ से डक्ट कनेक्ट करके हम लोग एक रूम पैकेज एयर कंडीशनिंग रूम बनाना पड़ता है। तो ये फ्लोर माउंटेड होता है और ये सीलिंग सस्पेंडेड होता है, ठीक है। तो ये जो मशीन दिख रहा है ये आपको फ्लोर पे रखना पड़ता है और इसको सीलिंग पे हम लोग सीलिंग सस्पेंडेड है तो सीलिंग पे इसको हैंग कर देते हैं। तो ये डक्ट का पूरा माउथ है, यहाँ से डक्ट कनेक्ट हम लोग करते हैं। यहाँ से रेफ्रिजरेंट पाइप वगैरह, ये ड्रायर दिख रहा है आपको, यहाँ एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और रेफ्रिजरेंट कनेक्शन यहीं पे रहता है, कूलिंग कोयल वगैरह। तो इससे हम लोग फिर एक आउटडोर यूनिट कनेक्ट करते हैं दोनों यूनिट से। आउटडोर में सिर्फ कंडेंसर कोयल और फैन वन रहता है जो कि सिर्फ हीट रिजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एएचयू लगा हुआ है और एएचयू से एक डक्ट सिस्टम से हम लोग पूरे इस बिल्डिंग में सप्लाई दे रहे हैं। सेम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में चिलर भी आ जाएगा आपको। चिलर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ा डिटेल में, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक, चिलर आपका एयर या फिर वाटर कूल्ड होता है, वाटर कूल्ड होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।